गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मित्र मैकेनिकल प्रधान। और आज जो मैं एक वीडियो लेके आया हूँ वो काफ़ी जनरली सभी को प्रॉब्लम होती है। जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं उनको भी फिंगर टिप पे ये चीज़ याद नहीं होती है। वो है 7QC टूल। 7QC टूल के बारे में सबको डिस्क्रिप्शन पता होता है, बट उनको फिंगर टिप पे सीक्वेंस वाइज याद नहीं होता है। उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको लेके आया हूँ और काफ़ी स्मार्ट है। और आपको डेफिनेटली ये वीडियो पूरा अगर देखते हो तो आपको पूरा याद हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूरी बहुत है क्योंकि आज का जो जनरेशन है वो फिंगर टिप पे याद होना चाहिए। कोई भी चीज़ जो है फिंगर टिप पे याद रहेगी तो आपको स्मार्ट माना जाएगा, नहीं तो आपको भी जनरली माना जाएगा। आपको जानकारी कितनी भी हो, लेकिन अगर एट ए टाइम अगर पूछा गया या फिर कहीं कहीं अगर नॉलेज ज्ञान देना हो, अगर ना याद हो तो काफ़ी बेइज्जती वाली बात हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने एक स्मार्ट तरीका निकाला है। चलिए, आपको भी पसंद आएगा। आई होप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। तो उस स्मार्ट ट्रिक का फॉर्मूला है सीसी फ्लो पर। आपको ये याद रखना, ये जनरली एक वर्ड याद करना पड़ेगा। सीसी फ्लो पर कंट्रोल एससी हिस्ट्री। सीसी आजकल सबको याद रहेगा। सीसी आजकल मतलब 70% सीसी लोग यूज कर रहे हैं। सीसी फ्लो पर है कंट्रोल एससी हिस्ट्री। इसका डिस्क्रिप्शन ये होगा कि सी फॉर हो गया चेक सीट, और दूसरे सी का मतलब कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, एंड फ्लो मतलब फ्लो चार्ट, एंड पर का मतलब पैरेटो चार्ट, और उसके बाद कंट्रोल का कंट्रोल चार्ट, और एससी स्कैटर डायग्राम। एससी का मतलब स्कैटर डायग्राम, एंड लास्ट इज वन हिस्ट्री मतलब हिस्टोग्राम। मतलब आपको एक वर्ड ये याद रखना होगा। ये याद रखने के बाद आपको सीक्वेंस वाइज पूरे फिंगर टिप पे ये चीज़ें याद रहेंगी। और आई होप सबको पता होगा इस 7QC टूल का डिस्क्रिप्शन क्या होता है। जनरली मैं बता भी दूंगा कि आखिर क्या क्या इस कौन से होते हैं और क्या इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। तो ये फॉर्मूला आपको सीसी फ्लो पर कंट्रोल एससी हिस्ट्री याद रखना होगा। इस एक छोटे से मैजिक वर्ड से याद रखने से आपको पूरी चीज़ें याद रहेंगी हमेशा। अब जब भी कोई आपसे पूछता है तो डेफिनेटली मेरे दोस्तों आप बता सकते हो। और देखिए, मैं स्टार्टिंग करता हूँ। अगर इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन थोड़ा दूंगा, फिर उसके बाद एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा, सेपरेट वीडियो पे आप लोगों को देखते हैं कि आपका क्या रिस्पॉन्स आता है सेपरेट वीडियो पर भी। देखिए, आप फर्स्ट ऑफ ऑल पहला देखेंगे, पहला जो होता है चेक सीट होता है। चेक सीट जो होता है वो रियल डेटा बेस होता है, डेटा रिकॉर्ड होता है, रियल टाइम का डेटा रिकॉर्ड। वो जनरली आप लोग यूज भी करते हो, कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। आप डाटा यूज करते हो, उसको डाटा रिकॉर्ड करते हो। वो हमारा चेक सीट हो गया। आप घर में भी कहीं मान लीजिए कोई चीज़ बनाना, और मान लीजिए कोई शादी भी आया, उसकी लिस्ट बनाते हो, चेक सीट बनाते हो। उससे जनरली हर जगह यूज होने वाली है चेक सीट। फिर दूसरा होता है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। इसको बोलते हैं इशिकावा, क्योंकि प्रोफेसर इशिकावा ने इसे डिस्कवर किया था। इशिकावा डायग्राम बोलते हैं इसको। दूसरा नाम बोलते हैं फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं। फिशबोन डायग्राम इसलिए बोलते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है उसका फिशबोन की तरह होता है, फिश की हड्डियों की तरह होता है, तो इसको फिशबोन डायग्राम भी बोलते हैं। ये जनरली हम कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए, जैसा कि नाम में लिया है कॉज एंड इफेक्ट, कॉज क्या है और उसका क्या इफेक्ट है, इसके लिए जो डायग्राम बनाते हैं कॉज इफेक्ट डायग्राम बोलते हैं उसको। फिर तीसरा जो है फ्लो चार्ट जनरली आपको जो है एक सीक्वेंस वाइज फ्लो, स्टेप बाय स्टेप, जो हम कोई चीज फॉर्मूला या स्टेप बाय स्टेप कोई काम करने की विधि को हम बनाते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, वो हमारा फ्लो चार्ट में आता है। फ्लो चार्ट हो गया। एंड थर्ड इज द पैरेटो एनालिसिस को बार चार्ट भी बोलते हैं। इसलिए बार चार्ट बोलते हैं कि बार के रूप में दिखाया होता है। और ये इसको एक स्पेशल नाम भी दिया गया है 80-20 रूल। डिसेंडिंग ऑर्डर में 80-20 रूल इसको बोलते हैं। 80-20 रूल इसलिए बोलते हैं कि एक ऐसा एनालिसिस है, 20 मतलब कि आपको केवल 20% पे आप काम करोगे तो 80% की प्रॉब्लम जो है ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। इसलिए हम इसको पैरेटो एनालिसिस बोलते हैं, पैरेटो एनालिसिस या 80-20 रूल बोलते हैं। फिफ्थ जो है कंट्रोल चार्ट में क्या है, लाइन ग्राफ वेरिएशन दिखाता है। ये लाइन ग्राफ वेरिएशन दिखाता है कि हमारी प्रोसेस जो है कितना वेरिएशन है, और प्रोसेस में कितना वेरिएशन है वो हमारा कंट्रोल चार्ट में शो करेगा। फिर 6 नंबर है वो स्कैटर डायग्राम क्या होता है। स्कैटर का जैसा मतलब समझ रहे हैं आप कि क्या होता है कि
पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, तो वेरिएबल होगा उसकी वेरिएशन इनके में उनके बीच का जो वेरिएशन का रिलेशनशिप होगा वो शो करता है स्कैटर डायग्राम। ये आपको मैं इसको डिस्क्राइब भी करूंगा, एक अलग से वीडियो बना के लाऊंगा। और लास्ट इज वन हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में हम सारी चीज़ें जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे करते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितने समय अंतराल पे कितना फ्रीक्वेंसी वो वेरिएट कर रही है, ये हमारा जो है हिस्टोग्राम में शो करता है। ये इसका लास्ट हिस्टोग्राम। लेकिन ये तो रहा डिस्क्रिप्शन, लेकिन मैं एक बार स्मार्ट तरीका फिर से दोहरा देना चाहता हूँ। पहला है जो हमारा स्मार्ट तरीका है वो उसका पूरा एक फॉर्मूला है सीसी फ्लो पर, जब सीसी फ्लो पर कंट्रोल एससी हिस्ट्री। ये अगर दोस्तों याद कर लिया तो डेफिनेटली आपको 7QC टूल का नाम फिंगर टिप पे होगा और भी आप भी हो जाओगे स्मार्ट। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और आपके ही कमेंट और लाइक से हमारी मोटिवेशन बढ़ती है।